हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम तो बहुत कम अजीब सा है, बट चैप्टर हमारा मेन अबाउट है अबाउट द सर्कल। ठीक है, सर्कल में हम कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे इसका मेन एक्सरसाइज 5.1 जिसके आज बात करेंगे। तो हमारा जो सर्कल होता है इसके एक पॉइंट होता है सेंटर, जिसको हम ओ अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर जो होता है उससे जो सर्कल होता है वो हर तरफ से इक्वल डिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसको हम आर रेडियस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सर्कल के सेंटर से कहीं पर भी सर्कल पर डालें अगर कोई लेंथ, तो वो हमेशा क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, अगर ये सर्कल के सेंटर से होता हुआ एक सर्कल का पॉइंट दूसरे सर्कल के दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करता है सेंटर से होते हुए, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको पता होगी। अब जो नया इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं दैट इज अबाउट द कोड। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ने को ही हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। ठीक है, अब कोड हो सकता है यहां हो, ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है, ये डायमीटर है, ये भी एक तरह की कोड है, यानी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो ये सारे ही एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम क्या कर लेते हैं, होते ही हैं। तो ये सारे ही क्या होते हैं, एक तरह के कोड होते हैं। ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइप की कोड को हम जो सेंटर से जाती है उसको डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बेसिक बात यही है। सर्कल के मेन जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस कोड के बारे में। ठीक है, कि ये कोड की प्रॉपर्टीज क्या है, कोड से कैसे यूज लें सर्कल का, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब पहले थ्योरम नंबर 1 देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। सो एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। थ्योरम 1 दे रखी है। ठीक है, हम बाकी जो थ्योरम्स होंगे उनका प्रूफ भी करेंगे, बट थ्योरम नंबर 1 का इतना प्रूफ कोई खास नहीं है, तो प्रूफ नहीं कर रहे, बस उस प्रॉपर्टी को जान रहे हैं जो एक्सरसाइज 5.1 में यूज आने वाली है। प्रॉपर्टी है देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू ए नॉन कोलिनियर पॉइंट। वो कह रहा है 3 ऐसे नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उनसे सिर्फ एक यूनिक सर्कल ही पास हो सकता है। ठीक है, यानी अगर कोई भी रैंडम अगर मैं 3 पॉइंट बनाता तो उससे पास होने वाले ये ए, ये बी और ये सी, इनसे पास होने वाला सिर्फ एक ही सर्कल एग्जिस्ट करता है और कोई सर्कल नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरम कहती है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम इसको प्रूफ तो नहीं कर रहे, बट इसका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे 5.1 के सारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा 5.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। वहां वो कह रहा है ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी, जहां ए बी की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए दे रखा है 70 और एंगल बी दे रखा है 60। एक बार यहीं तक बात करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के अगले पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक 5 सेंटीमीटर की लाइन, यहां से यहां तक ये हो गई 5 सेंटीमीटर की लाइन। इसको नाम देंगे ए एंड इसको नाम देंगे बी। यू कैन गिव एनी रैंडम नेम, क्योंकि यहाँ ए बी लिखा हुआ था इसलिए हमने पर्टिकुलरली ए बी लिखा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की। अब उसने कहा एंगल ए पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 70 डिग्री का, तो अब डी का यूज करेंगे। सो उसने कहा था एंगल ए पर 70 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ड्रॉ करते हैं 70 डिग्री का एंगल। तो मैंने यहाँ डी रखी, यहाँ से 0 स्टार्ट किया और 70 डिग्री ये रहा, यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस इज द 70 डिग्री एंगल ऑन द ए। नाउ बी पर भी वो कह रहा है 60 डिग्री का एंगल करना है, तो बी पर भी कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 60 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ 60 आया। अगर आपको एंगल का नहीं पता कि दोनों साइड एंगल दे रखे हैं, यहाँ ऊपर भी दे रखे होते हैं और यहाँ नीचे भी दे रखे होते हैं, आप कौन सा कंसीडर कर रहे हैं। देखो, जिस साइड हमने पॉइंट जिस पॉइंट पर रखा है, क्या हमारी लाइन इस तरह थी ए बी पूरी,
ठीक है, इस तरफ कोई लाइन नहीं है, इस तरफ कोई लाइन नहीं है, तो इसलिए हमने इस साइड वाला कंसिडर किया एंगल, यहां से 0 स्टार्ट किया और 60 तक पहुंचे। अगर हम डी यहां रख रहे हैं तो इधर कोई साइड नहीं है हमारी, ठीक है, साइड जो लेंथ है साइड ए बी वो इस साइड है, तो हमने 0 नीचे यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई आपकी बात। तो यहां से एक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको मिलाने वाला पॉइंट ये होगा सी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी हो गया। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम, ये है 70 डिग्री का और ये है 60 डिग्री का। नाउ अब वो सेकंड पार्ट पे बात करते हैं, ड्रॉ द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल यानी इसके अराउंड ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो इसके हर पॉइंट को क्या करता हो, टच करता हो। ठीक है, और ये भी चेक करना है कि जो सर्कल का सेंटर है वो इनसाइड द ट्रायंगल आ रहा है या आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल आ रहा है, ये भी चेक करना है। ठीक है, तो करते हैं चेक। तो इसके लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कंपास लेंगे। अब देखो ये हमारी साइड है ए बी, हमारे पास 3 साइड है, ए बी, बी सी एंड सी ए। ठीक है, हम तीनों साइड से इसके क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, हम यहां से यहां तक लेंथ है, ठीक है, इसके ऊपर इस कंपास रख के हाफ से ज्यादा ओपन कर लेंगे। हाफ से ज्यादा का मतलब ये देखो, ये हाफ से ज्यादा अंदाजे से खोलनी है, जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स पॉइंट लेना, आप कितनी भी ओपन कर सकते हो, बट हाफ से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हाफ से ज्यादा एक ऊपर आर्क लगाओगे, मैंने बी पर रख के एक ऊपर आर्क लगाया और एक नीचे आर्क लगाया, आपको अब विजिबल होगा। ठीक है, सेम पॉइंट सेम काम मैं ए से करूंगा। ए पर रखकर मैंने एक आर्क ऊपर की तरफ लगाया और एक आर्क नीचे की तरफ लगाया। ठीक है, आपको विजिबल है। अब ये जो लाइन बनी है ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनी है, इन दोनों को मैं कर देता हूं ज्वाइन। ठीक है, अब सेम काम मैं करूंगा इसके साथ और इसके साथ भी। ठीक है, तो अब हमारे पास साइड है बी सी, तो एक बार बी पर रखकर ऐसे करेंगे और एक बार सी पर रखकर। तो मैंने सी पर रखकर यहां, बी पर रखकर यहां एक कट लगाया और एक इसके अपोजिट कट लगाया। अच्छा, मेक श्योर कि ये हाफ से ज्यादा ओपन हो, तो ये हाफ से ज्यादा पहले से ही ओपन थे। ठीक है, अब मैं सी पर भी रखूंगा और एक कट लगेगा यहां पर और दूसरा कट लगेगा यहां पर, तो ये हमें कट मिले। अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर देता हूं मैं। ये बन गई इसके। वैसे तो मिनिमम हमें 2 पॉइंट पर इनफ हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप बनाना चाहो बना सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा बनाओगे तो खिचड़ी बन जाएगी। तो इसको ये पॉइंट जो जहां दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टकराई हैं उसको पॉइंट दे देंगे हम ओ, यानी ये हमारा सेंटर होगा सर्कल का। अब सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये कंपास की नीडल को हम यहां रखेंगे, ये जो पेंसिल है ये किसी भी एक पॉइंट पर, चाहे ए पर रख लो, चाहे बी पर रख लो, चाहे सी पर रख लो, मैं सी पर ले रहा हूं। अगर यहां तक ओपन कर लूंगा मैं कंपास को और यहां से एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा। आई एम सॉरी, ये कुछ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा हमारा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये सर्कल के देखो हर पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है बट ऑलमोस्ट टच करता हुआ जा रहा है। यही हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, देखो थ्योरम नंबर 1 कह रही है देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर यानी जो एक ही लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये तीनों एक ही लाइन पर नहीं है, अलग अलग लाइन पर है और तीनों से पास होने वाला एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसको हम सर्कम सर्कल कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें ये भी पूछा था कि सर्कल इनसाइड है आउटसाइड है, तो सर्कल क्या सॉरी सेंटर है वो इनसाइड है या आउटसाइड है, तो सेंटर है वो सर्कल के अंदर बन रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 की तरह है, एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी जिसमें ए बी गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए की वैल्यू गिवन है और ए सी की लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले सेम
वही 5 सेंटीमीटर की लेंथ बनानी है, तो मैं 5 सेंटीमीटर की लेंथ बनाता हूं। तो इसको नाम दूंगा ए और इसको नाम दूंगा बी, और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्लियर होगा। नाउ वो कह रहा है एंगल ए पर 100 डिग्री बनाना है, तो बना देते हैं। तो यहां रखा मैंने डी, और देखो अब हमारी साइड जो थी वो इस तरफ थी, तो 0 ये वाला स्टार्ट करूंगा मैं, 0 से लेकर 100 तक। तो ये रहा 100, तो यहां पर बनेगा कहीं एंगल, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। थोड़ा लंबा रखना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब वो कह रहा था कि ए और सी की लेंथ, ए से सी की लेंथ जो जाएगी वो 4 सेंटीमीटर की जाएगी। ठीक है, तो आप इसको कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो और स्केल की डायरेक्ट हेल्प से, बट मेरे ओपिनियन में आप कंपास की हेल्प से बनाओगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। तो मैं कंपास की लेंथ जो मेजर करता हूँ वो 4 सेंटीमीटर की ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक्यूरेट ओपन हो गई 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब मैं ए पर रखकर एक आर्क लगाऊंगा 4 सेंटीमीटर का, जिसे कंपास ओपन की थी। अब ये जो पॉइंट मिला है हमें, ये पॉइंट है सी। अब इससे बी को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी। तो ये ट्रायंगल बन गया, सॉरी डबल लाइन, ये ऊपर वाली लाइन। ठीक है, तो ये ट्रायंगल एबीसी हो गया। नाउ इसके लिए अगेन सर्कल ड्रॉ करना है, तो सेम काम करेंगे, किसी दो साइड के साथ बाइसेक्टर प्रूफ करेंगे, बाइसेक्टर बनाएंगे, वहां से हमारे पास सेंटर आएगा। तो सबसे पहले ए बी से मैं हाफ से ज्यादा ओपन कर लिया, एक कट ऊपर लगाऊंगा और एक कट नीचे लगाऊंगा। सेम काम ए पर रख के करूंगा, एक कट ऊपर और एक कट नीचे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगी, इसको ज्वाइन करता हूं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरी ए बी की। अब चाहे आप बी सी से डिफाइन कर लो, चाहे ए सी से फाइंड कर लो। इस बार मैं ए सी से फाइंड करके दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको इससे भी क्लियर हो जाए। तो ये 4 सेंटीमीटर थी, इससे मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा ओपन कर, मतलब कि हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ओपन कर लिया, एक कट ऊपर लगाएंगे और एक कट लगाएंगे यहां साइड में। ठीक है, सेम काम सी से करूंगा मैं, सॉरी। ठीक है, एक कट ऊपर लगाऊंगा और एक कट यहां पर। ठीक, अब ये मैच नहीं हो पा रही, थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं ताकि ये मिल जाए। तो ये हमारी मिल गई, इनको ज्वाइन करते हैं हम। ये रहे हमारे दोनों पॉइंट्स, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। जहां पर ये दोनों कट हुए हैं, ये हमारा क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा, इसको नाम दे दो ओ। ठीक है, तो यहां पर हम रखेंगे कंपास हमारी। ठीक है, और किसी भी पॉइंट तक ओपन कर लेंगे, चाहे सी पर रखकर, चाहे ए पर रखकर, चाहे बी पर रखकर, सभी पर लेंथ क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहां से एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे आप। तो ये हमारा एक परफेक्ट सर्कल आ गया। ठीक है, अब हमें ये भी बोला था कि जो सेंटर है वो इनसाइड ट्रायंगल के आ रहा है या आउटसाइड आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो देखो सेंटर ट्रायंगल के अंदर ना आकर बाहर आ रहा है, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमारा जो सेंटर था वो ट्रायंगल के अंदर आ रहा था। इसका भी रीजन सुनो कि ट्रायंगल के अंदर आने का रीजन या ट्रायंगल के बाहर सेंटर आए, इसका क्या रीजन होता है। ठीक है, अगर हमारे ट्रायंगल के सारे एंगल हैं वो एक्यूट है, देखो ये 70 है, ये 60 है, ऑब्वियसली ये भी एक्यूट एंगल है, छोटा है। ठीक है, 90 से स्मॉलर है। अगर एक्यूट है तो सेंटर के अंदर बनता है सेंटर। अगर ऑब्ट्यूज है, जैसे ये जो एंगल था हमारा, ये था 100 डिग्री का, हमें गिवन था, देखो 100 डिग्री का गिवन था, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो सेंटर बनेगा सर्कम सर्कल का, वो बनेगा आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर एग्जैक्ट राइट एंगल ट्रायंगल होता तो ये ट्रायंगल के ऊपर बनता, ऑन द ट्रायंगल बनता। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट की तरह।
ठीक है। बस यहाँ पर मेजरमेंट चेंज है, ए बी की लेंथ 6 दे रखी है, बी सी की लेंथ 7 दे रखी है और सी ए की लेंथ 7 दे रखी है। तो इस अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाना है, फिर उसका सर्कमफेरेंस, फिर बताएंगे सेंटर अंदर आ रहा है या ट्रायंगल के बाहर आ रहा है। तो सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं हमारा। सो ट्रायंगल में सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं हमें कि जो ए बी की लेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो मैं एक ए बी लेंथ बनाता हूं, ठीक है। एक ए बी लेंथ आ जाएगी हमारी यहां पर, जो कि होगी 6 सेंटीमीटर की। इसका नाम देंगे हम ए बी, ठीक है, सॉरी, ए बी। नाउ अब वो कह रहा है जो बी सी बनेगी वो भी 7 होनी चाहिए, जो सी ए बनेगी वो भी 7 होनी चाहिए। तो मैं कंपास का यूज करता हूँ, आप स्केल की हेल्प भी ले सकते हो, बट स्केल से बहुत मुश्किल से बनता है। तो मेरी एडवाइस मानो तो कंपास की हेल्प से ही बनाना। 7 सेंटीमीटर के एक कंपास खोलना, ठीक है। तो एक बार बी पर रख के एक आर्क लगाओगे ऊपर की तरफ, एक बार ए पर रखकर एक ऊपर की तरफ आर्क लगाओगे। तो जहां ये दोनों आर्क कट करते हुए दिखेंगे वो हमारा क्या होगा, सी पॉइंट होगा, और वहीं से दोनों को मैच कर देंगे। ए को भी सी से मैच कर देंगे और बी को भी सी से मैच कर देंगे। तो ये जो हमारा ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना ए बी सी। नाउ इसका सेम काम करना है, सर्कम सर्कल बनाना है। तो किसी भी साइड रखकर हाफ से, अब मैं पहले आपको ए बी और बी सी से रख के मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, फिर हम सेकंड क्वेश्चन में हमने ए बी और ए सी से करके दिखाया। अब हम ए सी और बी सी से भी ट्राई कर लेते हैं, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक यहाँ पर, एक कर्व यहाँ पर, आर्क यहाँ पर, और सी से भी एक आर्क लगा लेते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये एक आर्क मिला, इसको ज्वाइन करते हैं पहले, फिर अगले आर्क पर चलेंगे। तो ये मिला हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। नाउ दूसरे पर चलते हैं। तो हाफ से ज्यादा ओपन है, देख सकते हो आप। एक आर्क यहां लगेगा, एक आर्क यहां अपोजिट साइड लगेगा। सेम काम सी से भी करूंगा मैं, सॉरी, एक आर्क यहां पर और एक आर्क यहां पर। क्योंकि ये ज्वाइन नहीं हो पा रहे दोनों, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं, यहां से रखकर ये यहां ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो ये एक कटिंग पॉइंट यहां मिल रहा है, एक यहां, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। यहां से यहां तक गया मैं। तो जहां पर ये दोनों टकराए वो हमारा सेंटर होगा सर्कल का। तो यहां रखकर किसी भी एक पॉइंट पर डिस्टेंस मेजर करो, चाहे सी पर, चाहे ए पर, चाहे बी पर, डिस्टेंस हमारा सेम आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, मेरा भी आ रहा है, आपका, सॉरी, थोड़ा सा मूव हो गई कंपास, शुरू से करते हैं। तो ये हमारा सर्कल बना, सेंटर कहां आ रहा है, ट्रायंगल के इनसाइड आ रहा है, ये हमारा सेंटर ओ है, ठीक है। तो हम बता देंगे सेंटर इनसाइड। अच्छा, इसके मेजरमेंट भी लिख लेना, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप इजी लगा होगा आपको तीनों क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि सिर्फ लैंग्वेज वाला है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी। एक ए बी अगर हमारे पास एक लेंथ हो तो उसमें लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो सकती है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है द लीस्ट पॉसिबल रेडियस इज हाफ ऑफ इट। अगर कोई ए बी लेंथ दे रखी है, इसके हाफ से अगर रेडियस यहाँ से मेजर करें तो ऐसा सर्कल बनेगा जो दोनों पॉइंट से पास थ्रू होगा। आई होप क्लियर होगा। एक्सरसाइज 5.1 यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 के साथ।